नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी कोई बनावटी कहानी नहीं है, ना ही किसी सब्सक्राइबर की कहानी है। ये मेरी खुद की ज़िंदगी की कहानी है इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कड़वी सच्चाई है। जिसे याद करके अभी भी मेरी आत्मा, मेरी रूह काँप रही है कि मैं बता रही हूँ वो सब सिचुएशंस। मेरा नाम प्रिया है। शादी के 2 साल बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी, तो मुझ पे लगा था कि अभी मेरी ज़िंदगी सँवरने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं मेरे घर पर। पर मेरे ससुराल वालों के दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। उनका लालची दिमाग किधर जा रहा था। उनको ऐसे लग रहा था कि अगर मुझे बेटी हुई तो मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सा कुछ ले लेगी, उनके लिए वो हिस्सा उनका कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी के दौरान इस घर के सारे भारी काम करने के लिए मजबूर कर दिया था और बासी रोटियां देने लगे थे। मैं अपने पेट में पल रहे मासूम बच्चे के लिए अकेले में रो रो कर गुजार रही थी। पर उनका दिल पत्थर हो चुका था। उनको मुझ पर थोड़ी भी दया नहीं आ रही थी। और जब मैं पति को बताने जा रही थी, सुनो वो आगे क्या बोलते हैं। मेरी ननद रोज़ न्यूट्रिशन की दवाइयाँ जो हमें लेनी पड़ती हैं, फॉलिक एसिड वगैरह, सब फेंक देती थी और पति के कान भी भरने लगती थी, वो भी मेरे, कि बच्चे के लिए मतलब बीमारी का नाटक करती है, काम करने के बचने के लिए कुछ नहीं पूछता ऐसे। मेरे पति ने भी अपनी माँ और बहन की बातों पर तो विश्वास ही कर लिया था कि हाँ, मैं ही गलत हूँ, वो सही है, बजाय मुझ पर ही चिल्लाने भी लगे थे। एक दिन जब मेरे पति काम से बाहर गए थे, तो तब मेरी सास और ननद ने इतनी हदें पार कर दी ना, पूछो ही ना। तो पूरी रात मुझे किचन में बंद कर दिया था। पेट में बेहद तेज़ दर्द हो रहा था। आंसुओं के साथ मैंने वहाँ की खिड़की के पड़ोसन को किसी तरह तो आवाज़ दी। पड़ोसी जब सुबह मेरे मायके वालों को लेकर आए और दरवाज़ा तोड़कर मुझे बाहर निकाला, तब तक मेरी तबीयत बेहद नाजुक हो चुकी थी। मुझे पेट में दर्द हो गया था, चक्कर आने लगे थे। मेरे मायके वालों ने तुरंत डॉक्टर को घर ही बुलाया और मेरे पति को भी फ़ोन करके वापस बुला लिया। सास और ननद ने हमेशा की तरह रोने धोने का नाटक करने शुरू हुए, सिंपैथी लेने लगे। मायके वाले और पति को झूठी कहानी सुनानी शुरू कर दी कि बहू किचन में बंद हो गई थी, हमें पता नहीं चला था। पर डॉक्टर ने जब सबके सामने मेरी चेकअप रिपोर्ट पढ़ाई, बताया कि मुझे महीनों से बासी खाना और जहर जैसी ये स्थिति में रखा गया है। मेरे अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। तो सभी के होश उड़ गए। डॉक्टर ने मेरे पति को साफ वार्निंग दी कि अगर 2 दिन और ये चलता ना, तो आपका मासूम बच्चा कभी इस दुनिया में आ ही नहीं सकता था। ये सच सुनते ही मेरे पति के पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो पहले तो विश्वास नहीं कर रहे थे, पर डॉक्टर की बातों पे विश्वास किया। और उनकी अपनी माँ बहन ही ऐसे कर सकते हैं, उनका तो टोटली भरोसा टूट चुका था। क्योंकि उनको लगता था कि वो जो है ना, वो सच्ची है, जो इनके घर पे दूसरी बहू बन के आई है, इनकी बीवी बन के आई है, वो उनके लिए गलत है। बच्चा होने के बाद मैं नाटक करना शुरू कर रही हूँ, ऐसे मेरे पति को भी लगता था। मेरे पति का गुस्सा आसमान पर पहुँच गया जब ये सच सुना, और उन्होंने भारी सभा में अपनी माँ और बहन पर चिल्लाकर पूछा कि उन्होंने उनके अनबॉर्न जो पैदा ही नहीं हुआ है बच्चे के साथ ये पाप क्यों किया। पड़ोसी और मेरे पिताजी ने सास और ननद के उस नकली घमंड और नाटक पर उन्हें सबके सामने बेहद खरी खोटी सुनाई। उनकी ये असलियत पूरे मोहल्ले में खड़े होके उतारी है, पता है, सच्चाई बताई है। जो सास और ननद कल तक खुद को बहुत चालाक समझती थी, वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई और उनके पास सफाई में बोलने के लिए कुछ लफ्ज़ नहीं था। मेरे पति ने बिना किसी देर के उन दोनों को सामान बाहर फेंक दिया और कहा कि कोई ये औरत मेरे घर पे नहीं रह सकती। बच्चे और पत्नी की इज्जत ना करे, वो इस घर में नहीं रह सकता। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी की जो इज्जत नहीं करेगा, वो इस घर में नहीं रहेगा। तो कृपया करके आप घर से निकल जाओ। निकल जाने से क्या, उन्होंने तो पहले तो उनका सामान ही उठा के बाहर फेंक दिया था। पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, छोड़ दो। मेरी सास और ननद शर्मिंदगी से आकर झुकाए वहाँ से चली गई और उनका वो अत्याचार का खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मेरे पति ने मेरे पैरों में बैठकर मुझसे और मेरे बच्चे से, जो आने वाला बच्चा है, उससे माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी भी उनकी बातों में नहीं आएंगे। आज मेरा एक प्यारा सा बच्चा है और मेरे पति हमारे स्वाभिमान के सबसे बड़े रक्षक बनकर रहे हैं। वे हमारे साथ खड़े रहते हैं। कहानी का अंत
बेहद इमोशनल और पावरफुल विक्ट्री पर होता है। पर जहाँ तक एक माँ अपने बच्चे के लिए बिना किसी कोर्टरूम के परिवार में भी जीत हासिल करती है, और इस दास्तान में मॉरल ये मिलता है, क्योंकि हम किसी पुलिस को नहीं बुलाए थे, ना ही हमने कोर्ट केसेस किया था, कुछ भी नहीं। प्रेगनेंसी में किसी भी प्रेग्नेंट औरत को वो अच्छे से प्यार दो, उसको कुछ इल्ज़ाम मत लगाओ, उसको इतना काम मत दो, उसको सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है, उसको इम्पोर्टेंस दो, जो खाना अच्छा लगे उसको खिलाओ। एंड कहानी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।